हेलो एंड वेलकम टू हार्टी लाइव ब्लॉग्स। आप सबका हार्टी लाइव ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। अभी इंडिया में थोड़ा सा कोविड बढ़ चुका है, तो प्लीज़ टेक केयर। हम स्वीडन में 24 अक्टूबर 2020 को आए थे। मैं पहले हैदराबाद में रहती थी हस्बैंड और बेटे के साथ। तो पेंडेमिक के माहौल में ही हमें हैदराबाद से दिल्ली, फिर दिल्ली से पेरिस और पेरिस से स्टॉकहोम ट्रैवल करना पड़ा। अकेले हम ही नहीं थे, बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे बहुत सारी मुसीबतें झेल के ट्रैवल करना ही पड़ा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ फेस करके हम बहुत अच्छी तरह से स्टॉकहोम पहुंच गए। जर्नी बहुत हेक्टिक था, 2 जगह रुकना, लॉन्ग फ्लाइट्स बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। पर फिर भी जब हम स्टॉकहोम पहुंचे और थोड़ा रेस्ट लिया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। जब हम यहाँ आए थे तो हम एपार्ट होटल में रहते थे। हम 1 साल तक यहाँ रहे थे। हमारे लिए फॉरेनम एपार्ट होटल में रहना बहुत ही अच्छा रहा और सेफ भी रहा। तो ये फॉरेनम एपार्ट होटल है जहाँ हम आके पहले रुके थे। बहुत ही अच्छा एपार्ट होटल है, पर पेंडेमिक का माहौल था तो स्टाफ्स कम है। चारों तरफ खाली खाली सा ही माहौल है, जहाँ कुछ लोग एंटरटेन करते हुए दिखाई देने चाहिए। उस एंटरटेनिंग एरिया या फिर जिम के पास कोई भी नहीं था। 1 या 2 गिने चुने लोग आते थे और भीड़ भाड़ को यहाँ भी हर कोई अवॉइड करता था। सब अपने रूम में ही रहना पसंद करते थे। यहाँ तक कि रिसेप्शन भी खाली था। जो भी गेस्ट आते थे या फिर जो भी स्टाफ आते थे वो आके अपना काम करके फिर चले जाते थे। आइदर फ़ोन पर काम होता था या फिर हफ्ते में 1 दिन वो लोग आते थे, वो भी बहुत सारा प्रिकॉशन लेके। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट एरिया में भी सब कुछ खाली खाली है। ये किड्स का प्ले एरिया है जो कि बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा था। देखिए कितने खुश हैं। चारों तरफ सुनसान सा माहौल था जब हम यहाँ पहुँचे। पर हाँ, यहाँ भी बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जिनके साथ टाइम बिताकर हमें अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन फैमिलीज़ हैं और इंडियन कम्युनिटीज़ हैं जहाँ हम मिलजुल के रहते हैं। अभी तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपको सबके साथ घुलने मिलने में टाइम लगेगा। और हाँ, यहाँ आसपास से आपको सारे इंडियन ग्रोसरीज मसाले मिल जाते हैं। ये सिएस्ता है। अगर आप स्टॉकहोम सिएस्ता में रहते हैं तो फिर आसपास आपको सारे इंडियन चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो सब्जियां हो या फिर ग्रोसरी। आप जैसे ही आएंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। जब हम आए थे तो फॉल का सीज़न था। हमारे लिए एक सडन चेंज था। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था
ब्राइट येलो कलर लीव्स चारों तरफ बिखरे पड़े थे और पेड़ एकदम कलरफुल लग रहे थे। मौसम का अचानक से बदलना हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो, या फिर अपनों से दूर होने का थोड़ा सा गम, ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमें यहाँ एडजस्ट करने में हेल्प ही करने लगी। जब हम यहाँ आए थे तो बहुत सारा अकेलापन लग रहा था, पर धीरे धीरे जैसे हम यहाँ के मौसम से एडजस्ट हो गए और यहाँ इंडियन कम्युनिटी के बाकी सारे फ्रेंड्स से मिलने लगे, तो फिर सब कुछ इंडिया जैसा ही लगने लगा। आप चाहे देश में हो या फिर विदेश में, अपने अंदर इंडिया को लेकर ही आप जीते हो। अगर आप भी मेरी तरह फील करते हैं तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।